रह गया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर आपने लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करना है, जो आपको आईन हक नहीं देता, आप सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। मेरे केस में उन्होंने फैसला दिया, फैसले के तो मजाज ही नहीं है, फैसला तो देगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा ठीक है हम अदालतें बंद कर देते हैं, सारे केसेस आपके पास भेजते हैं, उनको तो पता ही नहीं किसी चीज का। ये मैं फतवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ये होने चाहिए इन लोगों से। ये चार मकातब फिक्र वाले कह दें कि हुई है तो फिर अदालत में सजा हो जाए, ये सजा ना हो, तौबा तौबा हो, तौबा ठीक है। और ये चार कह दें नहीं हुई तो एफआईआर खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, एफआईआर कटे ही ना। एफआईआर तो बाद में, एफआईआर भी बाद में, एफआईआर से पहले, और इसको काबिल जमानत बनाए। ये नहीं है कि बंदे को 3 साल आपने सड़ने के लिए अंदर कर दिया, 3 साल बाद आप कहते हैं कि जी ये झूठी एफआईआर थी। काबिल जमानत बनाए, ये भी हमारी डिमांड है, काबिल जमानत बनाए। और इससे अगली डिमांड हमारी है कि जिन लोगों ने झूठी एफआईआर कटवाई है उनके ऊपर भी कोई ना कोई ऐसा कानून अप्लाई किया जाए कि वो भी डरे कटवाते हुए कि कल को ये उलट के हमारे ऊपर ना आ जाए। ठीक हो गया। आपके ऊपर जो एफआईआर हुई है, अभी जब आप इंशाल्लाह अगर टोटल हो जाते हैं जेल अंदर, तो फिर आप एफआईआर कटवाएंगे? एफआईआर नहीं कटती पाकिस्तान में, अभी तक कानून ही ऐसा नहीं है। हद के इज्जत का ही होता है सिर्फ। डेफेमेशन आप शूट करेंगे? नहीं, मैं नहीं क्यों नहीं करेंगे? और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। मुझे बताया कि इस साल से और कुछ भी नहीं निकलता। आप पूरी कौम को बता रहे हैं कि ये एक इस तरह का लॉ होना चाहिए। लॉ अभी बना नहीं, अगर वो लॉ बना हो तो मैं उसको जाता। डेफेमेशन है ना, आप नहीं, ये वाला लॉ नहीं, लॉ ये है कि वही सजा उसमें लौटे। सुने, डेफेमेशन के अंदर आप 10 अरब रुपए रख दें, फिर क्या होगा? मैं बताता हूँ ना, आपकी जान को खतरा पड़ गया ना। ये 295 ऐसे ही है ना कि आपने किसी के सर में गोली मार दी, ठीक है, या जिस तरह मैंने आपकी एक वीडियो भी सुनी कि दरख्त पे लगा दें तो वो भी सूख जाता है। तो आप डेफेमेशन सूट कर दें उनके ऊपर, ठीक है, फिर क्या होगा? तो 10 अरब वो दे नहीं सकेंगे, वो अंदर जेल में चले जाएंगे। नहीं, ये फैसला कब एक फैसला हो जाएगा ना। फैसला कब होगा? ये तो अदालतों ने करना है। पाकिस्तान, ये यूके की अदालत में 4 साल बाद फैसला हुआ है, यहाँ तो 40 साल में भी फैसला होना। नहीं, आप और उल्टा मुझे फेरे पड़ने हैं। नहीं, आपको फेरे नहीं पड़ते। इसके अंदर क्या होता है, मैं शायद आपको मैं बता देता हूँ कि किसी और के लिए मशवरा देगा, मैंने बात माफ। इसके अंदर क्रिमिनल नहीं, माफ ना करें, क्रिमिनल प्रोसीजिंग होती है इसके अंदर। जब अगर कोई बंदा, जैसे मैंने अगर आपके ऊपर डेफेमेशन सूट किया और आप फिर 2-3 दफा नहीं आ रहे, तो वो क्रिमिनल प्रोसीजिंग के अंदर आई गेस चली जाएगी और आपका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो जाएगा। चलिए, मैं अपने वकील से मशवरा करता हूँ, फिर आप अगर इससे मुस्तकबिल, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को मत बताएं, लोगों को मत बताएं कि ऐसा लॉ होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि एक ही ऑप्शन है, आप इसकी बिस्मिल्लाह कर लें। चलो ठीक है, वो मैं एग्री करता हूं। आप इसके ऊपर तो ना करें कि मुझे फ्रूट 10 साल बाद मिलेगा। आप बिस्मिल्लाह तो करें ना। जब तबलीग शुरू की थी तो ऐसा तो नहीं ना सोच के किया था कि एक साल बाद ही। अच्छी बात है, मुझे प्रैक्टिकली सामने आना चाहिए। अगर जात के वाले से आप ही के केस का अगर फैसला हो जाता है साल 2 साल 3 साल के अंदर ही, आप ही का लग जाएगा, तो फिर वो एक लेटर आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा और जज साहब के सामने वो पेश किया जाएगा। ठीक है, हाफिज साहब सुन लें, ये हाफिज साहब हमारे जो हाफिज ताहिर यूबी से, आप वाले हाफिज साहब, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि इनके ऊपर लॉ, मैं कह रहा हूं लॉ तो है, बिस्मिल्लाह कर दो तुसी माफिया ना दो इंशाल्लाह। अब मैं अपनी जात के लिए नहीं करूंगा, मुस्तकबिल में लोगों को बचाने के लिए करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अब वो उलमा कहेंगे कि एनू फड़ो ए साडे ते पर्चा करा के आया जे, वो तो नहीं फड़ते, थोड़े को कोई खतरा नहीं, खतरा साडे को है। अच्छा, अपने पेटी पर आमा करो। अब आपने जो है एफआईआर की एक तो नफी कर दी, आपने कहा जी फर्स्ट ये केस हुआ तो एफआईआर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी, ठीक हो गया। हमने एक तो ये चीज़ जहन में रख लेनी है अपनी पॉडकास्ट के अंदर एफआईआर का। दूसरा, आपने कहा कि अदालतों के अंदर 13-13 साल से केस चल रहे हैं और उसकी कोई जज सुनने को भी राजी नहीं है। और आपकी मैंने पॉडकास्ट में सुना कि एक जज साहब ने फैसला दे दिया उसके हक में और बाद में जाके शाम को माफी मांगी, ठीक है। तो ये अदालतों का किरदार भी आपने जहन में रख लेना है, जिसको हम आगे अपनी पॉडकास्ट के अंदर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब सर सीन यूँ है कि आप निकल आए, मुझे बड़ी खुशी है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सवाल ये उठता है वहाँ पर